हेलो फ्रेंड्स, मैं अमर ज्योति लेट्स क्वालिफाई नाउ में आपका स्वागत करता हूँ। देखिए, आज परसेंटेज का चौथा क्लास डिस्कस करने वाले हैं। पिछले क्लास में हमने आपको बताया था सक्सेसिव मेथड, ठीक है। उसका हमने 2 टर्म्स का बताया था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 3 टर्म्स का, ठीक है। चलिए आइए, देखिए टेलीग्राम चैनल है और ये इंस्टाग्राम चैनल का स्कैनर है, ये दोनों को ज्वाइन करिए। आपको इस पे आज का पीडीएफ मिल जाएगा, वो भी हैंड रिटेन सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। चलिए डिस्कस करते हैं सक्सेसिव मेथड को। देखिए, पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था, तीसरा क्लास में सक्सेसिव मेथड का देखिए सक्सेसिव मेथड जो होता है, हमने बताया था 2 टर्म का भी होता है और 3 टर्म का भी होता है। तो 2 टर्म का क्या होता है फॉर्मूला, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। ये 2 टर्म का है, ठीक है। अब देखिए 3 टर्म्स का क्या होता है। 3 टर्म्स का होता है x प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स इंटू वाई प्लस वाई इंटू जेड और प्लस जेड इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 100 प्लस एक्स इंटू वाई इंटू जेड डिवाइडेड बाई 10,000। इसका आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 10,000 है, ठीक है। समझ में आया? ये 2 टर्म्स का है, ये 3 टर्म्स का है। देखिए 2 टर्म्स का हमने 3rd क्लास में डिस्कस हम लोगों ने कर चुका है, जिसमें सक्सेसिव मेथड भी हमने बताया, रेशियो मेथड हमने नहीं बताया। रेशियो मेथड का हम देखिए 3 टर्म्स वाले में हम बताएंगे 3 टर्म्स का कैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं रेशियो मेथड में, और 3 टर्म्स का हम क्वेश्चन सक्सेसिव मेथड से हम कैसे सॉल्व करते हैं। 2 टर्म्स का हमने सक्सेसिव मेथड से बताया है, रेशियो मेथड से हमने नहीं बताया। इसलिए हमने नहीं बताया रेशियो मेथड से, क्योंकि सक्सेसिव मेथड से 2 टर्म्स का सॉल्व करना बहुत ईजी होता है, ठीक है। आपको सेकेंडों में निकलेगा क्वेश्चन, सेकेंडों में आप उसका आंसर निकाल सकते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 10 से 15 सेकंड मुश्किल से। लेकिन इसका अगर आप दोनों मेथड से अगर हम सॉल्व करेंगे, जिसमें आपको कम टाइम लगेगा वो मेथड आप फॉलो करिए, ठीक है। मुझे दोनों में कम टाइम लगता है, इसलिए हम दोनों ही मेथड फॉलो करते हैं। अब आप देखिए कौन सा मेथड आपको मेथड अच्छा लगता है वो मेथड आप फॉलो करिए, ठीक है। आपके लिए वो मेथड बेस्ट है। समझ में आया? अब देखिए सक्सेसिव मेथड देखिए 2 तरीके से हम लगाएंगे, ठीक है। एक तो क्या है कि हम डायरेक्ट हम लगाएंगे 3 टर्म्स में, सक्सेसिव मेथड हम डायरेक्ट हम लगाएंगे, ठीक है। 3 टर्म्स में सक्सेसिव मेथड एक तो हम डायरेक्ट लगाएंगे, डायरेक्ट अप्लाई हम करने वाले हैं। डायरेक्ट के लिए क्या फॉर्मूला हमने बताया 3 टर्म्स के लिए, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स डिवाइडेड बाई 100 और प्लस एक्स वाई जेड डिवाइडेड बाई 10,000। ये हमने डायरेक्ट जब हम अप्लाई करेंगे तब। अब दूसरा देखिए मेथड क्या है, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट बोले तो हम 2 टर्म्स को हम यूज करेंगे, ठीक है।
यूज टू टर्म्स। अब देखिए टू टर्म्स को जब हम यूज़ करेंगे तो कितने बार हम यूज़ करेंगे, 2 बार हम इसमें हमें यूज़ करना पड़ेगा। इसमें देखिए कैसे हम यूज़ करेंगे, एक्स है, वाई है और जेड है। टू टर्म्स का अगर हम यूज करेंगे तो हमें कोई 2 टर्म लेना पड़ेगा, या तो इसको लीजिए, या इसको ले लीजिए, या इसको ले लीजिए, एक्स वाई को ले लीजिए, वाई जेड को ले लीजिए, या एक्स जेड को ले लीजिए। कोई 2 को ही लेना पड़ेगा हमें। ठीक है, हम लेते हैं एक्स वाई लेते हैं। जब हम एक्स वाई से सपोज करिए कि हम एक टर्म निकाला डब्लू, सपोज करिए एक्स वाई से हमने डब्लू निकाला, डब्लू इज इक्वल्स टू हम मान लेते हैं डब्लू इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, हमने डब्लू हमने सक्सेसिव मेथड से इसका आंसर निकाला। अब टू टर्म्स में आप देखिए इसका तो टू टर्म्स का हो गया। ठीक है, अब हमें इसका निकालना पड़ेगा टू टर्म्स का। एक टर्म ए हो गया और एक टर्म होगी ए हो गया। जब हम निकालेंगे तो ए आ जाएगा जेड प्लस डब्लू प्लस जेड इंटू डब्लू डिवाइडेड बाई 100। तो अगर हम इस मेथड से सॉल्व करेंगे तो भाई सोच लो कि अगर इस मेथड से आपने सॉल्व किया तो एग्ज़ाम में अगर आप जितने टाइम में 4 से 5 क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा उतने देर में आपको एक क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस रूल को हम प्रिफेयर नहीं करेंगे फॉर एग्ज़ाम। ओके, हम कौन से रूल को हम प्रिफेयर करने वाले हैं, डायरेक्ट रूल हम प्रिफेयर करेंगे आपको। ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो हम इस रूल को हम फॉलो नहीं करने वाले हैं। ओके, this method is not follow in the exam because time consuming। टाइम टेकन मोर। ओके, इसलिए हम इस मेथड को फॉलो हम नहीं करेंगे। ठीक है, केवल हम इस मेथड को हम फॉलो करने वाले हैं। समझ में आया, चलिए इसको हम आगे चलते हैं। देखिए अब देखिए जैसे हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं, डायरेक्ट हम क्वेश्चन से हम चलते हैं। वो तो समझ में आ गया, 3 टर्म्स का फार्मूला समझ में आ गया, या फार्मूला हम लिखें, चलिए फार्मूला लिखते हैं 3 टर्म्स का। एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स डिवाइडेड बाई 100 और प्लस एक्स वाई जेड डिवाइडेड बाई 10,000। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन हम लेते हैं। जैसे देखिए 2% से इंक्रीज हुआ, इसमें देखिए इसमें कुछ ऐसा नहीं है, कोई भी इंक्रीज हो रहा है कोई भी डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, इसमें हम फार्मूला ही हम लगाने वाले हैं। ठीक है, 2% से इंक्रीज हुआ, 3% से इंक्रीज हुआ और 1% से इंक्रीज हुआ। अगर हम इसमें लगाएंगे फार्मूला तो आप देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, तीनों को जोड़ेंगे। तीनों को जब हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आएगा। समझ में आया, प्लस अब देखिए एक्स वाई, अगर हम इसको एक्स हमने माना, ठीक है, इसको हमने वाई माना और इसको हमने जेड माना, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 6 प्लस 3 इंटू 1 3 प्लस 2 इंटू 1 2 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, प्लस अब लास्ट में हम क्या करेंगे, तीनों को गुना करेंगे, तो 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 6 आएगा, डिवाइडेड बाई 10,000।
चलिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 6 आ गया, 11 डिवाइडेड बाई 100 आ गया और प्लस 6 डिवाइडेड बाई 10,000 आ गया। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे 6.1106। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो एनी प्रॉब्लम। कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिए, हम आपको बताएंगे। उस कमेंट का रिप्लाई आपको हम 100% देंगे। ठीक है, अब चलिए इसमें क्या है, तीनों इंक्रीज हो रहा था। अब देखिए इसमें हम लेते हैं सेकेंड क्वेश्चन। 1% से इंक्रीज हुआ, 2% से डिक्रीज हुआ और 3% से इंक्रीज हुआ। तो यक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, +1, वाई का वैल्यू क्या हो गया, -2 और जेड का वैल्यू क्या हो गया, 3%। ठीक है, सब परसेंट में आएगा। ठीक है, चलिए फार्मूला लगाते हैं। क्या है फार्मूला, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स डिवाइडेड बाई 100 और प्लस एक्स वाई जेड डिवाइडेड बाई 10,000। ठीक है, चलिए क्या है, 1 - 2 + 3 प्लस, अब देखिए यहाँ एक्स वाई -2 इंटू +1 क्या हो जाएगा, -2 आएगा। समझ में आ रहा है? अब देखिए प्लस -2 इंटू +3 कितना हो जाएगा, -6 आ जाएगा। प्लस 3 इंटू +1 क्या हो जाएगा, +3 अपॉन 100 और प्लस तीनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, -6 डिवाइडेड बाई 10,000। समझ में आया? अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो गया, ये भी माइनस ये भी माइनस, ये दोनों क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। इसको जोड़ देंगे तो 6 2 कितना हो गया, 8। ये प्लस का है तो ये माइनस हो जाएगा, 8 में से 3 गया तो कितना बच गया, 5। तो -5/100 प्लस, ठीक है, प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस 6/10,000। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 -0.05 और -0.0006। ठीक है, अब इसको माइनस कर दीजिए, 2 -0.0506 माइनस कर दीजिए, आ जाएगा आंसर। देखिए माइनस करते हैं, 2.00000506 0 पॉइंट, इसको हम माइनस करते हैं, कितना हो जाएगा, 4 हो गया, ये 9 हो गया, 9 में से 5 गया, कितना गया, 4 गया, 9 गया, 0.1 किस में आएगा, प्लस में आएगा। तो प्लस का 1.9494%, ये आ जाएगा प्लस में। ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत? अब देखिए इसमें, देखिए क्या है, एक केस है इसमें, क्या केस है कि अगर सेम रेट से इंक्रीज हो रहा है, कोई नंबर है जो सेम रेट से इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब जैसे देखिए फर्स्ट केस, ठीक है, इफ इंक्रीज इन सेम रेट, ठीक है, अगर सेम रेट से वो इंक्रीज होगा, सेम रेट से इंक्रीज होगा तो हम क्या लिख सकते हैं, x = y = z। तीनों का वैल्यू क्या रहेगा, सेम रहेगा। तीनों का वैल्यू जब सेम रहेगा तो हम क्या लिखेंगे, x + y, y की जगह क्या आएगा, y की जगह आएगा x, क्योंकि तीनों क्या है, सेम है, x + x प्लस x इंटू एक्स क्या हो गया, x² प्लस x² और प्लस x² डिवाइडेड बाई 1000, सॉरी डिवाइडेड बाई 100। ठीक है,
नेक्स्ट है एक्स क्यू आएगा डिवाइडेड बाई 10,000। ठीक है। अच्छा 3x प्लस 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100 और प्लस एक्स क्यू डिवाइडेड बाई 10,000, यानी ये आ गया फार्मूला। अगर सेम रेट से इंक्रीज हो रहा है तो हमारा फार्मूला क्या हो गया, ये हो गया। फार्मूला क्या है, हमने निकाला है इसको। ठीक है, ये फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसको देखिए हम डायरेक्ट हम आपको बताएंगे, याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे देखिए सपोज करिए अगर इंक्रीज हो रहा है 1%, ठीक है 1% और 1%, यानी कि तीनों क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है सेम रेट से। हम क्या करेंगे, एक्स का वैल्यू क्या है 1 है, तो 3 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1 का होल क्यूब डिवाइडेड बाई 10,000। ठीक है, क्या आ जाएगा 3 आ गया, प्लस इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 0.03 आएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 0.0001 आएगा, जब इसको हम ऐड करेंगे तो 3.0301, इतना परसेंट आ जाएगा आंसर का। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए इसी तरह से 2% का भी निकलेगा। अब देखिए चलिए 2% का हम निकालते हैं। 2% से इंक्रीज हुआ, 2% से इंक्रीज हुआ और 2% से इंक्रीज हुआ। चलिए हम क्या करेंगे, पहले तीनों को जोड़ेंगे। हमने जोड़ दिया जी, कितना हो गया 6 हो गया। फिर हम बिठाएंगे दशमलव, देखिए ध्यान दीजिएगा, पहले हमने तीनों को जोड़ा, फिर हम बिठाए दशमलव, फिर हम क्या करेंगे किसी दो को हम मल्टीप्लाई करेंगे अगर सेम रहेगा तो कितना हो गया 2 इंटू 2 4, फिर हम 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 12, यहाँ पर ही हम लिखेंगे 12। ठीक है, फिर तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 12, यहाँ पर फिर से हम लिख देंगे 12। सॉरी 12 नहीं आ गए, 4 दूनी 8 आएगा। ठीक है, कितना होगा 8 होगा। अब देखिए लेकिन 8 जब आएगा तो 8 को हम कितना से हम डिवाइड करेंगे 10,000 से। 8 को जब हम 10,000 से हम डिवाइड करेंगे तो 0.0008 आएगा। अब देखिए ये 2 जीरो के लिए क्या आ गया 12 आ गया, इसके बाद एक जीरो है, उसके बाद 8 है, हम क्या बिठाएंगे 0 बिठाएंगे फिर 1 बिठाएंगे। समझ में आया, कोई दिक्कत। अब जैसे देखिए 3% का हम लेते हैं, 3% आ गया, 3% आ गया, 3% से वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, 3% से वो इंक्रीज हो रहा है। तो क्या हो गया, पहले हम इसको क्या करेंगे ऐड करेंगे। ठीक है, 12 दशमलव के बाद हम क्या करेंगे 2 को गुना करेंगे, 3 3 9, फिर हम क्या करते थे 3 से हम गुना करते थे, है ना, 9 3 27, यानी 27। ठीक है, फिर हम इस तीनों को गुना करेंगे, कितना आ गया 27 आ गया, 27, बस ये परसेंटेज आ गया आपका आंसर। कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखिए तो फाइनल फार्मूला क्या बना, फाइनल फार्मूला देखिए क्या बना 3x दशमलव 3x स्क्वायर। ठीक है, फिर एक नंबर हम लेंगे 0, अगर नहीं रहा तो 0 आ गया तो ठीक है, फिर x क्यूब। आपका ये फार्मूला देखिए बन गया।
देखिए समझ में आया। हम क्या करते थे, तीनों को जोड़ते थे, तीनों को हमने जोड़ा, उसके बाद दशमलव बिठाया, फिर 2 को गुना करके 3 से गुना करते थे, फिर यहाँ पे 2 नंबर आता था। तो एक्स क्यू, अगर 2 नंबर आ गया तो ठीक है, नहीं आया, 1 नंबर आया तो यहाँ पे हम 0 डालेंगे, फिर यहाँ पे 1 नंबर है, यहाँ पे फिर दूसरा नंबर आ जाएगा। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए चलिए इसको हम आपको देखिए, इसमें हम आपको क्या करते हैं, एक चीज़ हम बताते हैं इसमें, ठीक है ना। देखिए चलिए कोई बात नहीं, मुझे एक पेज चाहिए था आपको कुछ बताने के था, बताना था आपको, ठीक है ना। देखिए आ गया, इसको हम करते हैं कट। चलिए आ गया पेज, देखिए आपको हम बताते हैं। देखिए देखिए और क्वेश्चन लेते हैं हम इसमें। देखिए यहाँ तक हमने बताया था, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये सेकंड क्वेश्चन है, ये थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। ये सेकंड क्वेश्चन है और ये थर्ड क्वेश्चन है। चलिए आइए फोर्थ क्वेश्चन अगर हम डिस्कस करें, ये कैसे हम डिस्कस करते हैं, कौन कौन सा हमने किया है। देखिए 3 का हमने किया है, ठीक है। लास्ट 4 का करते हैं। 4% से इंक्रीज हुआ, 4% से इंक्रीज हुआ और 4% से इंक्रीज हो गया। जब इतना परसेंट से इंक्रीज होगा तो हमने क्या बताया था, सबसे पहले तीनों को जोड़ेंगे, तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 12। उसके बाद हमने क्या बताया था, दशमलव लगाएंगे। फिर हमने क्या बताया था, 2 को गुना करिए, 4 चक 16, फिर उस जो 16 आ रहा है उसको 3 से गुना करिए, 16 48 48, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या बताया था, तीनों को गुना करिए, कितना हो जाएगा 64। ये परसेंटेज आ गया। 2 नंबर 2 नंबर, यहाँ भी 2 नंबर है, यहाँ भी 2 नंबर है, ठीक है। समझ में आया? कोई दिक्कत? अब देखिए 5 नंबर 5 का बताते हैं। देखिए 5% से इंक्रीज हुआ, 5% से इंक्रीज हुआ और 5% से इंक्रीज हुआ, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या करना है, तीनों को जोड़ना है, कितना आएगा 15 दशमलव, फिर 2 को गुना करिए, किसी 2 को, 5 5 25, 5 इंटू 5 कितना होगा 25, फिर उसको 3 से मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा 75, फिर तीनों को मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा 125,
5। अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, 3 टर्म आ रहा है। इसमें भी देखिए 2 ही टर्म रखना है, यहाँ भी 2 टर्म रखना है, यहाँ भी 2 टर्म रखना है। ठीक है, ये वाला हमने 5 × 5 × 3 से हमने लाया था, और ये वाला हमने तीनों को मल्टीप्लाई करके लाया है। ठीक है, इसका जो टर्म बचा है ना, उसको आगे शिफ्ट कर देना है। ठीक है, उसके लास्ट वाले शिफ्ट कर देना है। अब देखिए जब इसको सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा, 15.765% इतना आ जाएगा। देखिए इससे एकदम एक्यूरेट वैल्यू निकल रहा है। ठीक है, इतना एक्यूरेट वैल्यू निकल रहा है, इतना एक्यूरेट आपको ऑप्शन में भी नहीं दिया हो रहेगा, क्वेश्चन के ऑप्शन में भी नहीं दिया हो रहेगा, जितना एक्यूरेट वैल्यू ही निकल रहा है। अब देखिए 6 नंबर 6 का लेते हैं। 6% इंक्रीज हुआ, 6% इंक्रीज हुआ और 6% इंक्रीज हुआ। ठीक है, हमने क्या बताया, तीनों को जोड़िए, 18.2 को गुना करेंगे, 6 × 6 कितना हो जाएगा, 36, 36 दिए 108। ठीक है, फिर तीनों को मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा, तीनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 216। देखिए क्यूब भी याद रखना है, स्क्वायर भी याद रखना है। स्क्वायर आपको याद रखना है, स्क्वायर आपको याद रखना है 1 से 50 तक हम याद कराएंगे, स्क्वायर आपको नहीं याद करना है। क्यूब आपको याद करना है 1 से 20 तक हम याद कराएंगे, आपको नहीं याद करना है। ठीक है, ये जो स्क्वायर और क्यूब जब इतना याद कर लीजिएगा ना, इससे बाहर आपको क्वेश्चन आएगा ही नहीं। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। हमने क्या बोला था, तीनों को जोड़ेंगे, दशमलव लगाएंगे, 2 को गुना करके 3 से गुना करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद तीनों को गुना करेंगे। देखिए हमने क्या बोला था, 2 ही नंबर रखना है राइट साइड से, बाकी का जो नंबर है ना उसको आगे शिफ्ट कर देना है। इसको जब हम आगे शिफ्ट कर देंगे, फिर इसको हम आगे शिफ्ट कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, आगे शिफ्ट हम करेंगे तो 19 दशमलव, यहाँ क्या बच गया, 0। अब देखिए 8 और 2 कितना हो गया, 10 हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, 10 हम लिख देंगे कि नंबर के आगे 0 का कोई वैल्यू नहीं रहता है। यहाँ हमने लिख दिया 10, और यहाँ पे क्या आ गया, 16। तो 19.1016% आ गया। ठीक है, चलिए 7 नंबर लिखते हैं। अब चलिए 7 का भी निकाल लीजिएगा, 8 का भी निकाल लीजिएगा, 9 का भी निकाल लीजिएगा। ऐसा ही है, अगर ज़्यादा आया तो इधर शिफ्ट करने का, इधर शिफ्ट कर देना है, ज़्यादा नंबर आ गया तो आगे शिफ्ट कर देना है। ठीक है, 10% का हम निकालते हैं, 10% थोड़ा बड़ा है। ठीक है, 10% इंक्रीज हुआ है। 10% जब इंक्रीज होगा, हमने क्या बोला था, तीनों को जोड़िए, तीनों को जोड़ेंगे तो 30 आ गया, दशमलव के बाद किसी दो को गुना करिए, अगर तीनों सेम है तो किसी 2 को गुना करिए, उसके बाद उसको 300 गुना करिए, तो कितना आ जाएगा, 300। फिर सबको गुना करिए, तीनों को गुना करिए, कितना आ जाएगा, 1000 आएगा। और हमने क्या बोला था, 2 ही नंबर रखना है, 2 नंबर के अलावा रहेगा उसको क्या करना है, शिफ्ट करना है। इसको हम शिफ्ट करेंगे पहले वाले के साथ, इसको शिफ्ट करेंगे इसके आगे वाले के साथ, फिर इसको हम शिफ्ट कर देंगे आगे। कितना आ गया, 33.1000%। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 8 नंबर लेते हैं, एक नंबर लेते हैं हम, थोड़ा अलग सा नंबर लेते हैं, 11% हम लेते हैं। ठीक है, 11%, 11% और 11% से इंक्रीज हो रहा है। तो देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे, तीनों को हम जोड़ दिए,
तीनों को जब हमने जोड़ा तो कितना आया 33। उसके बाद हम दशमलव लगाएंगे, फिर 2 को हम गुना करेंगे। 11 इंटू 11 कितना होगा 121। 121 इंटू 3 कितना हो जाएगा, देखिए 11 गुने 11 गुना 3 कितना हो जाएगा 121 गुना 3। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 3, 6 और 3 आएगा। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 3, 6 और 3 आएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3, 6, 3। आपको स्क्वायर याद होना चाहिए, क्यूब याद होना चाहिए, तब ये क्वेश्चन आपको फास्ट बनेगा। ठीक है, वो याद रखना ही पड़ेगा आपको, हम याद कराएंगे कैसे याद करना है। फिर हम क्या करेंगे, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तीनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, अच्छा 2 को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया 121। तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो अब देखिए इसको जब 11 से मल्टीप्लाई करना हो ना, देखिए सबसे आसान तरीका 1 2 1 और 1 2 1, ऐसे इसको लिख देंगे 1 3 3 1। यहाँ पे लिख दीजिए 1 3 3 1। हमें क्या करना है, 2 नंबर रखना है, बाकी का नंबर हमें आगे शिफ्ट करना है। बाकी का नंबर हमें आगे शिफ्ट करना है। ठीक है, चलिए इसको इसमें ऐड करेंगे, इसको इसमें ऐड करेंगे और इसको आगे ऐड कर देंगे। ठीक है, कितना आ गया, सॉल्व करेंगे तो 36.631% से क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज हो जाएगा सब। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे चलते हैं। इतना समझ में आया तो आप क्वेश्चन बना सकते हैं। आइए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, व्हेन ए नंबर इज डिक्रीज्ड बाई 25%, 40%, 20%, ठीक है, देन इट बिकम्स 32,904 when a number देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन, when a number is decreased by 25%, 40% and 20%। ठीक है, एक नंबर है से ये डिक्रीज कर रहा है, तीनों ही डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, देन इट बिकम्स 32,904। तो व्हाट इज़ द नंबर, डिक्रीज होने के बाद ये नंबर इतना हो गया, तो कह रहा है कि ओरिजिनल नंबर कितना था, ये पूछ रहा है। देखिए SSC CHSL 2023 का क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया। इसका देखिए सॉल्यूशन करते हैं। देखिए x का वैल्यू कितना है 25%, y का वैल्यू कितना है 40% और z का वैल्यू कितना है 20%। देखिए तीनों ही डिक्रीज कर रहा है तो माइनस में आएगा तीनों। ठीक है, चलिए सॉल्व करिए इसको। -25, देखिए दोनों मेथड से हम बताएंगे, सक्सेसिव मेथड से भी हम बताएंगे और रेशियो मेथड से भी हम बताएंगे। सबसे पहले हम चलते हैं सक्सेसिव मेथड। सक्सेसिव मेथड से अगर हम चलेंगे तो देखिए -25, -40 और -20 प्लस, देखिए दोनों को हम गुना करेंगे। क्या हम कर देते x इंटू वाई प्लस वाई इंटू जेड और प्लस जेड इंटू एक्स। तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 25 इंटू 40 कितना हो जाएगा 1000 प्लस 40 इंटू 20 कितना हो जाएगा 800 प्लस 25 इंटू 20 कितना हो जाएगा 500 आ जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाई 100।
अब देखिए प्लस, हम क्या करते थे इसके बाद तीनों को गुना करके 10,000 से हम डिवाइड करते थे। तीनों को जब हम गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 गुना 40 कितना हो गया, 1,000। 1,000 गुने 20 कितना हो जाएगा, 20,000। 20,000 डिवाइडेड बाई 10,000, ठीक है। अच्छा, माइनस इंटू माइनस माइनस या प्लस, प्लस होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, फिर प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस। समझ में आया? देखिए 4 शून्य से 4 शून्य कैंसिल हो गया। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60, 70, 80 और 85, तो -85 प्लस, देखिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 1800 और 5 8 5 13, 2300 हो जाएगा, ठीक है। 2300 डिवाइडेड बाई 100, देखिए 2 0 कैंसिल हो गया, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -2। चलिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 85 में से 23 गया, 85 माइनस 23 कितना हो जाएगा, 85 माइनस 23 60 और 62 आ जाएगा। 62 किस में आएगा, माइनस में आएगा, और ये भी माइनस में है, तो कितना आ जाएगा आंसर, -64% से क्या हो गया, डिक्रीज हो रहा है ये नंबर, ठीक है। -64% से डिक्रीज हो रहा है नंबर। अब देखिए ये वैल्यू किसका है, जो डिक्रीज हो गया है ना, डिक्रीज होने के बाद जो नंबर बचा है उसका वैल्यू है, ठीक है। तो 100 माइनस, तो देखिए 100 माइनस 64 कितना आ गया, 36% आ गया। तो 36% का जो वैल्यू है 32,904 रुपीज़ है। तो कह रहा ओरिजिनल नंबर कितना था, यानी नंबर पहले का नंबर कितना था, 100% होगा। तो लीजिए जी 100% का नंबर कितना होगा, 32,904 डिवाइडेड बाई 36 इंटू 100। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा हमारा 91,400, ठीक है। समझ में आया? इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा आंसर 91,400। 91,400 आंसर, देखिए ये होगा आपका आंसर, ठीक है। देखिए एक तो ये मेथड है सक्सेसिव मेथड, दूसरा हम बताते हैं आपको रेशियो मेथड। रेशियो मेथड देखिए 3 टर्म का रेशियो मेथड अगर बना लिए तो 2 टर्म का रेशियो मेथड कुछ नहीं है, बहुत आसान है, बन जाएगा। ये तीनों नंबर डिक्रीज कर रहा है, एक 25%, 40% और 20% से, ठीक है। देखिए 25% से, 40% से और 20% से, सही है ना? नहीं तो बनाने के बाद फिर 25, 40 और 20 एक भी गलत हो गया तो पूरा आंसर गलत कर देगा, फिर से सॉल्व शुरू से बनाना पड़ेगा इसको, ठीक है। नहीं तो पकड़ना पड़ेगा कहाँ पे गलती हुआ है। चलिए तीनों से क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अब देखिए हम क्या लिखते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा हम क्या लिखते हैं, बिफोर एंड आफ्टर, ठीक है। अच्छा 25% को हम क्या लिखेंगे, 1/4 हमने फर्स्ट क्लास में बताया था, याद रखने का। 40% को हम क्या लिखेंगे, 40/100, 2 और 5, ठीक है, 2/5 लिखेंगे 40%। और 20% को हमने बताया था 1/5 लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए 25% से डिक्रीज हो गया, यानी पहले कितना था वैल्यू, 4 था, बाद में कितना से कम हो गया, 1 से कम हो गया, तो 1 से कम हो गया तो 3 आएगा बाद का वैल्यू। 40% से डिक्रीज होगा, पहले वैल्यू कितना था, 5 था,
बाद में कितना से कम हो गया, 2 से कम हुआ है, 2 से कम हो गया तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब 20% डिक्रीज होगा, पहले का वैल्यू 5, बाद का वैल्यू कितना हो गया, 4 हो जाएगा। तीनों का मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा, ये हो गया 100 और ये कितना हो जाएगा 36। समझ में आया। अब देखिए 36 का जो वैल्यू है कितना है, 36 का जो वैल्यू है 32,904 है। समझ में आया। तो 36% का वैल्यू 32,904 है। तो पहले का नंबर पूछ रहा है, तो पहले का नंबर कौन सा होगा, 100% है, तो 1% कितना हो जाएगा, 32,904 बटे 36 और 100% कितना हो जाएगा, 32,904 बटे 36 गुना 100। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 91,400, ये आ जाएगा आंसर। अब आपको जो मेथड अच्छा लगे वो मेथड आप फॉलो करिए, दोनों ही मेथड अच्छा है, ब्यूटीफुल मेथड है दोनों, वेरी वेरी ब्यूटीफुल मेथड। ठीक है, जो मेथड आपको अच्छा लगे वो मेथड आप फॉलो करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तिलक सैलरी इंक्रीज बाय 15%। ठीक है, देखिए तिलक का सैलरी इंक्रीज हो गया 15%, कौन से साल में, फर्स्ट ईयर में। ठीक है, फर्स्ट ईयर में तिलक की सैलरी इंक्रीज हो गई 15%। ठीक है, फर्स्ट ईयर में। फिर डिक्रीज हो गया 20%, कौन सा ईयर में, सेकेंड ईयर में, है ना। फिर इंक्रीज हो गया 25%, कौन सा ईयर में, थर्ड ईयर में। अब कह रहा है इफ़ तिलक सैलरी आफ्टर दिस 3 ईयर्स इज 23,000, यानी 3 साल बाद तिलक का सैलरी 23,000 है। देन फाइंड द सैलरी ऑफ तिलक इन बिगनिंग ऑफ दिस 3 ईयर्स, यानी 3 साल के पहले तिलक का सैलरी कितना था। ठीक है, ये हमें निकालना है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, सक्सेसिव मेथड भी हम लगाएंगे, रेशियो मेथड से भी हम सॉल्व करेंगे। जितना भी सवाल आ रहा है सबको हम दोनों मेथड से हम सॉल्व करके आपको बताएंगे, आपको जो इजी लगेगा वो आप फॉलो करिएगा। ठीक है, देखिए एक्स का वैल्यू कितना है, प्लस का 15%, वाई का वैल्यू कितना है, -20%, और जेड का वैल्यू कितना है, +25%। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। 15%, -20 और +25। ठीक है, प्लस देखिए एक्स इंटू वाई कितना हो जाएगा, 300, किस में आएगा, माइनस में आएगा, प्लस 20 वाई इंटू जेड कितना हो जाएगा, 500, किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो इसको हम डायरेक्ट लिखते हैं माइनस। ठीक है, अब देखिए जेड इंटू एक्स कितना हो जाएगा, दोनों प्लस में है तो प्लस में आएगा। ठीक है, तो 325 आएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाई 100 प्लस, अब देखिए तीनों को गुना करिए, तीनों गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 6, 6, 5, 0 और 0। ठीक है, माइनस में आएगा क्योंकि एक माइनस है, 2 प्लस है, डिवाइडेड बाई 10,000। समझ में आया, इतना अगर समझ में आया तो
ये आ जाएगा 375 आएगा ये, ठीक है। 325 नहीं आएगा, ये भी गलत है, 375 आएगा। देखिए इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 375 इंटू 20 यानी 150 और 600 750 750 और 0 माइनस में आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो हम उड़ाएंगे, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कितना हो जाएगा, 25 यानी 5 आ गया, इसमें से माइनस हो गया तो 5 बचेगा, और 15 5 कितना हो गया, 20 हो गया, ठीक है। माइनस जब इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 4.25, ठीक है, और ये आ गया माइनस 0.75, ठीक है। कितना आएगा आंसर, इसका आंसर आएगा ये तो 5 हो गया, ठीक है। 20 में से 5 गया तो 15% आ गया आंसर इसका। अब देखिए 15% किस में है, प्लस में है, यानी 15% उसका सैलरी क्या हो गया, बढ़ गया। पहले तो 100% था ही, 3 साल बाद उसका सैलरी कितना हो गया, 115% हो गया, ठीक है। अब 115% किसके बराबर हो जाएगा, 115% हो गया आपका 23,000 के बराबर। तो 100% कितना होगा, बिगनिंग का सैलरी पूछ रहा है, तो 23,000 डिवाइडेड बाई 115 गुना 100। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 20,000 तिलक का सैलरी। 20,000 कौन सा है, सी में आ रहा है 20,000, वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिए, आपको 100% हम रिप्लाई देंगे आपको, ठीक है। चलिए ये तो हमने बताया था आपको सक्सेसिव मेथड से, ठीक है, ये हमने बताया था सक्सेसिव मेथड से। आगे हम बताते हैं इसका सेकेंड मेथड है रेशियो मेथड। रेशियो मेथड से हम सोल्व करते हैं। देखिए कितना क्या क्या है, देखिए सबसे पहले 15% इंक्रीज हो गया, 20% डिक्रीज हो गया, और 25% इंक्रीज हो गया। देखिए 15% इंक्रीज हो गया, 20% डिक्रीज हो गया, और 25% इंक्रीज हो गया, ठीक है। 25% इसका इंक्रीज हो गया। देखिए बिफोर का वैल्यू लिखते हैं एंड आफ्टर, ठीक है। देखिए पहले का वैल्यू 15% को हम क्या लिखेंगे, 15/100, 5 या 15 और 20/2500, यानी इसका वैल्यू आ जाएगा 3/20। 20% को हम क्या लिखेंगे, 1/5, और 25% को हम क्या लिखेंगे, 1/4। देखिए पहले का वैल्यू कितना था, 20 था, बाद में क्या हो गया, 20% बढ़ गया, वो तो 3 बढ़ा है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसमें पहले का वैल्यू कितना था, 5 था, बाद में क्या हो गया, 4 हो गया है, कि ये कम हो गया 20% से, तो 1 कम हो गया। पहले का वैल्यू कितना था, 4 था, बाद में क्या हो गया, बढ़ गया 1 से, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब सबको हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 400, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 46 460, ठीक है। अब देखिए इसमें सबसे अच्छी बात है कि इसको आप कट भी कर सकते हैं, 1 0 से 1 0 हो गया, ये आ गया 20 और ये आ गया 23। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि 3 साल बाद
इसका सैलरी इतना हो गया, ठीक है, 3 साल बाद। तो 3 साल बाद का ही ये परसेंटेज है, तो 23 किसके बराबर हो जाएगा, 23 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 23,000 के बराबर हो जाएगा। तो 20 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, ये 20 यूनिट है, किसके बराबर हो जाएगा, 23,000 डिवाइडेड बाई 23 गुना 20। इसको कैंसिल करिए, कितना से कैंसिल हो जाएगा, 1,000 से कैंसिल होगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 20,000 रुपये आंसर आ गया इसका। ठीक है, समझ में आया आपको? जो मेथड अच्छा लगे, दोनों ही मेथड अच्छा है। ऐसे तो रेशियो मेथड बहुत अच्छा है, अगर कैलकुलेशन अगर कम है तो रेशियो मेथड में अच्छा है। देखिए यहाँ पे रेशियो मेथड में देखिए कैंसिल भी हो जाता है, जिसको आप कैंसिल करना चाहिए। कैलकुलेशन का भी ज़्यादा लफड़ा नहीं रहता है इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ़ द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज इंक्रीज्ड बाई 20%, द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर विल बी इंक्रीज्ड बाई व्हाट परसेंट। देखिए कितने परसेंट से स्फीयर का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। देखिए स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। देखिए ये दोनों क्या है, कांस्टेंट है। वेरिएबल कौन सा है, आर है। कोई भी क्वेश्चन हम वेरिएबल के बेसिस पे हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए वॉल्यूम में कोई भी टर्म कितना बार आता है, 3 बार आता है, तभी वो मल्टीप्लाई होकर के क्या बनेगा, वॉल्यूम बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले अब देखिए रेडियस का वैल्यू कितना है, रेडियस कितना इंक्रीज हो गया, 20% से रेडियस इंक्रीज हो गया। समझ में आया, 20% से रेडियस इंक्रीज हो गया। देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे, तो रेडियस कितना है, 3 बार है, तो 20% से इंक्रीज हो गया, 20% से इंक्रीज हो गया और 20% से इंक्रीज हो गया। 3 रेट अगर सेम हो, तीनों इंक्रीज हो रहा हो, तो उसका डायरेक्ट सॉल्यूशन हमने क्या बताया था, तीनों को जोड़िए, कितना हो जाएगा 60, 2 को गुना करिए, किसी 2 को गुना करिए, क्योंकि तीनों सेम है तो किसी 2 को गुना करिए, 40 आ गया, या 400 आएगा, 400 आएगा। ठीक है, किसी 2 को हम गुना करेंगे 400, उस 400 को 300 गुना कर दीजिए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1200, फिर तीनों को गुना कर दीजिए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 8 पर 3 शून्य। समझ में आया? फिर हमने क्या बताया था, देखिए ए अलग है और ए अलग है, दोनों को सेपरेट रखना है, 2 नंबर रखना है, बाकी का नंबर क्या करना है, आगे शिफ्ट कर देना है। तो इसको आगे वाला में शिफ्ट करेंगे, इसको आगे वाला में शिफ्ट करेंगे, इसको आगे वाला में करेंगे, इसको उसके आगे वाला में करेंगे। ठीक है, चलिए बनाते हैं। मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आएगा, अभी देखते जाइए आप। अभी ये हम शुरुआत की है, अभी ये स्टार्टिंग है, आगे देखते जाइए कितना मज़ा आने वाला है। 8 0 0 0 इतना परसेंट, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 72.8%। आंसर कौन सा आएगा, ये आएगा। ठीक है, ये सक्सेसिव मेथड से हमने बनाया है इसको। सक्सेसिव मेथड का हमने तीसरा क्लास में हमने बताया था, शॉर्ट फॉर्म ऐसे हम लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए रेशियो मेथड। देखिए रेशियो मेथड जो है, रेडियस क्या हो रहा है, 20% से इंक्रीज हो रहा है। जब रेडियस 20% से इंक्रीज हो रहा है तो रेडियस कितना आएगा, 3 आएगा, वॉल्यूम में 20% से इंक्रीज हो गया और 20% से इंक्रीज हो गया। अच्छा 20% को हम क्या लिखेंगे भाई, 1/5 लिखेंगे। पहले का वैल्यू क्या होगा और बाद का वैल्यू क्या होगा, पहले का वैल्यू 5 होगा, इंक्रीज हो रहा है, कितना से इंक्रीज होगा, 1 से, यहाँ पे 6 आएगा, 5 6,
5 और 6। ठीक है, तीनों रेडियस का हम बात करेंगे। वॉल्यूम के लिए हम क्या करते हैं, तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 125। ये भी वॉल्यूम है, इसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 216। अब कितना परसेंट से इंक्रीज हो गया, सॉरी 216 नहीं आएगा, 6 × 6 36 × 6, हाँ सही है, 216 ही आएगा, 216 आएगा। ठीक है, सॉरी, कोई बात नहीं, होता है, बड़ी बड़ी शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है, उस पर ध्यान नहीं देना है, आपको आगे बढ़ना है बस। चलिए इसका डिफरेंस निकालेंगे, कितना आएगा इसका डिफरेंस अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पे आएगा 1 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 91 आ जाएगा। अब कितना परसेंट से इंक्रीज हो गया, किससे कंपेयर करना है, हमने फर्स्ट क्लास में हमने बताया था किसको किससे कंपेयर करना है, किसको कहाँ रखना है। किसको हम कंपेयर कर रहे हैं, 91 को कंपेयर कर रहे हैं, 91 को हम कहाँ रखेंगे, ऊपर रखेंगे। किससे हम कंपेयर कर रहे हैं, 125 से हम कंपेयर कर रहे हैं। क्यों हम कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि बोल रहा है कि कितना परसेंट से इंक्रीज हो गया। इंक्रीज वैल्यू ये है, तो बढ़ेगा कब, जब हम छोटे वाले से हम कंपेयर करेंगे। छोटा वाला वैल्यू कितना है, 125 × 100। ठीक है, 25 से काटो, 25 × 25 से 25 × 100 है ना, 91 × 4/5। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आंसर 72.8%। समझ में आया, कुछ प्रॉब्लम कमेंट करें, रिप्लाई देंगे। देखिए सेम क्वेश्चन देखिए पूछा है, बस यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, इसको हम बनाएंगे रेशियो मेथड से आपको। ठीक है, डिक्रीज हो रहा है, रेडियस ऑफ अ स्फीयर डिक्रीज बाय 10%, देन वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर विल डिक्रीज बाय व्हाट परसेंट, कितने परसेंट से इसका वॉल्यूम डिक्रीज होगा। देखिए रेडियस ऑफ अ स्फीयर हमने बताया था 4/3 πr3, r वेरिएबल है, तो r कितने बार आएगा, 3 बार आएगा। 10% से डिक्रीज हो गया, 10% से डिक्रीज हो गया और 10% से फिर से डिक्रीज हो गया। ऐसे आप सोल्व कर सकते हैं, -10 -10 -10 कितना हो जाएगा, -30 आ जाएगा। सक्सेसिव मेथड से हम सोल्व कर रहे हैं, -30, ठीक है, प्लस कितना आ जाएगा, 100 + 100 + 100, माइनस माइनस प्लस होगा ना, इसलिए हम माइनस को हम नहीं लिख रहे हैं, वो प्लस ही हम लिख रहे हैं डायरेक्ट। ठीक है, प्लस देखिए 10 × 10 × 10 1000 आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, डिवाइडेड बाई 10,000। देखिए 3 शून्य 3 शून्य उड़ गया। अच्छा, -30 प्लस 3 × 100 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 100। देखिए 100 से 100 कैंसिल हो गया, और प्लस माइनस माइनस यहाँ पे 1/10, -30 + 3 -0.1 कितना आ जाएगा, 27 - 0.1 इक्वल्स टू 20 माइनस का 27 है, तो 27.1% से क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्यों डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि माइनस है। समझ में आया, आंसर आ जाएगा बी। देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं सब रेशियो मेथड से। बिफोर का वैल्यू लिखते हैं पहले और आफ्टर। ये कितना है, 10% से डिक्रीज हो रहा है। 10% को हम क्या लिखेंगे, 1/10, यानी पहले का वैल्यू 10 था, बाद का वैल्यू 9। कितने बार हम लिखेंगे, 3 बार। क्यों, क्योंकि हम वॉल्यूम निकाल रहे हैं, किसका, स्फीयर का। 1000
9 इंटू 9 81, 81 इंटू 9 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 9, 7 to 9, इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा, कितना परसेंट से डिक्रीज हो गया ये पूछ रहा है, ठीक है। इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा, 7 इंटू 71, ठीक है, 271 आ गया डिफरेंस। अब देखिए कितना परसेंट से डिक्रीज हो गया, 2 से देखिए कितना परसेंट से डिक्रीज हो गया, माइनस डिक्रीज वैल्यू कितना है 271, 271। इसको हमें कंपेयर करना है, किससे कंपेयर करना है, 1000 से, पहले वाले वैल्यूज कंपेयर करना है, इंटू 100। क्यों हम कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि डिक्रीज हो गया वैल्यू तो बड़े वाले वैल्यू को हम लेंगे, तभी हमें डिक्रीज हो गया वैल्यू पता चलेगा। 27.1% से क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। रेशियो मेथड अच्छा है, उसको यूज करिए। समझ में आया, कोई दिक्कत। देखिए द सैलरी ऑफ रमेश फर्स्ट इंक्रीज बाई 35%, देन डिक्रीज बाई 40%, ठीक है, अगेन इंक्रीज बाई 25%। तो फाइंड द ओवरऑल इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज। हमें ये भी नहीं पता है कि वो इंक्रीज हो गया वैल्यू या डिक्रीज हो जाएगा वैल्यू उसका, ठीक है, सैलरी में। चलिए एक्स का वैल्यू कितना है, प्लस का 3%, 35%, ठीक है। वाई का वैल्यू कितना है, माइनस का 40%, और जेड का वैल्यू कितना है, प्लस का 25%, ठीक है। लगाइए सक्सेसिव मेथड बनेगा 35 माइनस 40 प्लस 25, ओके, प्लस इसको मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा 140, 1400 आ जाएगा माइनस में, ठीक है। फिर इसको मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा, माइनस में 25 चौका 100, 101000 आ जाएगा। फिर इसको मल्टीप्लाई करिए, 35 दूनी 70, 700 और 35 बचे 140 और 35, 5 4 3 7 7 1 8, देखिए 875 आ जाएगा ये, ठीक है, डिवाइडेड बाई 100। देखिए इससे आपको पता है क्या फ़ायदा हो रहा है, सक्सेसिव मेथड से क्या फ़ायदा हो रहा है, आपका कैलकुलेशन इम्प्रूव हो रहा है, ठीक है। सक्सेसिव मेथड से आपका कैलकुलेशन इम्प्रूव हो रहा है। प्लस चलिए तीनों का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको हमने मल्टीप्लाई किया इतना, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 5 चक 20, बाकी का 2 बचेगा, 7 चक 28, 29 30, बाकी 1 3 बचेगा, 8 चक 32 और 3 35, 1 0 और लगेगा, माइनस 10,000। देखिए 3 शून्य 3 शून्य इधर गया, 3 0 इधर गया। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो पता है कितना आंसर आएगा, चलिए हम डायरेक्ट हम लिख देते हैं आंसर, आपको सॉल्व कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1.25% प्लस में आएगा, यानी इतना परसेंट से क्या हो गया, इंक्रीज हो गया वैल्यू, ठीक है। देखिए इसी को हम रेशियो मेथड से हम बनाते हैं। इसको जब हम रेशियो मेथड से हम बनाएंगे कितना परसेंट है, 35, 35%, 40% एंड 25%। 35% से इंक्रीज हो गया, 40% से डिक्रीज हो गया और 25% से इंक्रीज हो गया, ठीक है। चलिए 35% को हम क्या लिखेंगे, 35 डिवाइडेड बाई 100, 5 7 35, ये आ जाएगा 20, 7/20, ठीक है। 40% को हम क्या लिखेंगे, 40/100 आ जाएगा 2/5, 25% को हम ये लिखेंगे 1/4, ठीक है। 25% को हम क्या लिखेंगे, 1/4। चलिए बिफोर का वैल्यू, आफ्टर का वैल्यू,
बिफोर और आफ्टर। चलिए, पहले का वैल्यू कितना था, 20 था, बाद में क्या हो गया 35% से इंक्रीज हो गया, यानी 7 से इंक्रीज हो गया 27। पहले का वैल्यू कितना था, 5 था, बाद में कितना परसेंट से इंक्रीज हो गया या डिक्रीज हो गया, डिक्रीज हो गया, कितना परसेंट से, 40% से, तो 40% डिक्रीज हो गया -2 यानी 3। बाद का पहले का वैल्यू कितना था, 4 था, बाद का वैल्यू क्या हो गया 25% से इंक्रीज हो गया यानी 5। ठीक है, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 400। ठीक है, जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 15, देखिए 27 15, इसको मल्टीप्लाई करिए, चार सौ पाँच आ गया। ठीक है, अच्छा डिफरेंस कितना है, 5 है, कितना परसेंट से वो इंक्रीज हो गया ये पूछ रहा है। ठीक है, इंक्रीज हो गया डिक्रीज हो गया, क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, पहले का वैल्यू 400, बाद का वैल्यू 405, क्या हो गया इंक्रीज हो गया ना, तो इंक्रीज वैल्यू कितना है 500, कंपेयर किससे करना है 400 से, पहले वाले वैल्यू से कंपेयर करना है, क्योंकि ये वैल्यू इंक्रीज हो गया, कितना गया 1.25% से क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। समझ में आया, देखिए हम दोनों मेथड्स से हम आपको बताए हैं, इसमें सक्सेसिव मेथड भी हम बताए हैं और रेशियो मेथड भी हमने आपको बताया। ठीक है, समझ में आया, चलिए थैंक यू ऑल ऑफ यू। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, उसका सॉल्यूशन हम ज़रूर निकालेंगे। जितना से ज़्यादा आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये कॉन्सेप्ट पहुँचे, लोगों का टाइम बचे एग्ज़ाम में। ओके, बाय बाय।